आज की अपनी इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत और सापेक्षिकता के सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे कि सापेक्षिकता का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किस प्रकार खंडन करता है। उसके पहले हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था जो गुरुत्वाकर्षण नियम को प्रभावित करता है, वह नियम जो विशिष्ट सापेक्षिकता सिद्धांत का अंग है, स्पेस टाइम थ्योरी। स्पेस टाइम थ्योरी में जो है, जो एक रेफरेंस सिस्टम को डिनोट करता है और इस ब्रह्मांड की सारी जो ऊर्जा जो है वो एक स्पेस टाइम से ही संबंधित है। इस ब्रह्मांड में किसी भी खगोलीय पिंड से संबंधित कोई भी जो परिवर्तन होता है वो स्पेस टाइम के अंतर्गत ही होता है। न्यूटन ने अपने सिद्धांत में ये बताया था कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो दो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को क्यों आकर्षित करती हैं और क्यों आकर्षित करती हैं। आइंस्टीन का जो सापेक्षिकता का सिद्धांत है, न्यूटन के इस सिद्धांत को चैलेंज करता है और इसको एक यांत्रिकी में गलत अवधारणा के रूप में देखता है जिसकी उत्पत्ति हुई है। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो मात्र एक जड़त्व का अंग है। इस ब्रह्मांड में कोई जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पिंड हैं, सबका अपना एक जड़त्व होता है और वो जड़त्व के कारण ही इस ब्रह्मांड में जो वस्तुएं हैं वो निम्न प्रकार की एक्टिविटी को शो करती हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी पिंड हैं वो बहुत विशालकाय हैं। विशालकाय होने के कारण जो है इनका जो दिक् काल या जिसको हम कहते हैं आयाम और समय के मुड़ने के कारण, उनमें परिवर्तन होने के कारण ऐसी घटना उत्पन्न होती है। स्पेस जो है वो आयाम को व्यक्त करता है। आयाम में ये 3 डायमेंशनल आयाम को व्यक्त करता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो आगे पीछे, सामने, दाएं बाएं की स्थिति का मेजरमेंट वो आसानी से कर सकता है। अतः इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के रूप में देखा जाता है। और इसके बाद आता है टाइम डिलेशन। टाइम डिलेशन का मतलब है कि विरूपण, समय का विरूपण, समय का धीमा होना। समय का धीमा होना तभी संभव है जब वस्तु की गति में वृद्धि होती है। जैसे जैसे वस्तु की गति में वृद्धि होगी टाइम धीमा होता जाएगा। इस स्पेस टाइम की जो थ्योरी है वो मनुष्य पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो मनुष्य का आकार, सबसे बड़ा फैक्ट इसमें मनुष्य का आकार, और नंबर 2 मनुष्य की गति। ये दोनों बातें
का इसमें कम होना ही जो है स्पेस टाइम मानव जीवन में परिलक्षित नहीं होता है। यदि मनुष्य की गति जो है वो प्रकाश की गति का 5% हो जाती है तो मानव जीवन में भी जो है वो स्पेस टाइम थ्योरी का आभास होना शुरू हो जाएगा। इस स्पेस टाइम के डिस्ट्रप्शन के कारण ही गुरुत्वाकर्षण की उत्पत्ति होती है, क्योंकि बिना उसमें परिवर्तन के ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जो ब्रह्मांड में जो भी पिंड हैं वो अपने दिक् काल में जो है उनमें मुड़ाव उत्पन्न होने के कारण, उसके आयाम में मोड़ उत्पन्न होने के कारण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या छोटा पिंड बड़े पिंड की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है। इस ग्रेविटेशन की थ्योरी को हम इस रूप में भी देख सकते हैं, इस रूप में भी हम समझ सकते हैं कि यदि मान लेते हैं कि यदि कोई ऐसी सीट है, एक ऐसी चादर है जिसको 4 व्यक्तियों ने पकड़ रखा है और उसमें कोई एक बड़ी वस्तु को बीच में ला करके रखा जाता है, तो बड़ी वस्तु को रखने के कारण ये चादर जो है बीच में धंस जाएगी। और यदि अब कोई छोटा पिंड जो है चादर के किसी एक कोने पर रखते हैं तो ये जो छोटी वस्तु है वो बड़ी वस्तु की ओर गतिमान हो जाएगी और ये देखने पे ऐसा आभास होगा कि जैसे बड़ी वस्तु ने जो है छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि छोटी वस्तु जो वास्तव में पृथ्वी की ओर गतिशील थी, लेकिन इस चादर के आयाम में परिवर्तन होने के कारण जो है छोटी वस्तु बड़ी वस्तु की ओर गतिशील हो गई। यही प्रक्रिया इस ब्रह्मांड में समस्त वस्तुओं पर, समस्त पिंडों की गतिविधियों पर लागू होता है, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का खंडन करता है। इस स्पेस टाइम थ्योरी ने जो है न्यूटन भौतिकी को बहुत अधिक प्रभावित किया और एक मॉडर्न भौतिकी की उत्पत्ति का कारण बना।